ई सेट स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं लेबर स्कैर्सिटी इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। देखें जी, हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो है वो लेबर की स्कैर्सिटी होती है। जैसे कि आपको याद होगा कि और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ऐसा देखा जाता है कि अक्सर लेबर की स्कैर्सिटी हो जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि लेबर जो है वो कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है लेबर्स की, जिसमें उनके वेजेस बढ़ जाते हैं और वेजेस जो है वो टेम्परेली हाइप कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बाद ऑर्गेनाइजेशंस अपने बेनिफिट के लिए क्या करती हैं कि वो अनस्किल्ड लोगों को हायर करने लगती हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉफिट मेंटेन करने में मदद मिलती है। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तो इसके सिंपल फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स के ऊपर देखा जाता है कि लेबर जो है वो स्कैरस हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी कुछ वजूहात होती हैं, जिन वजूहात की डिबेट हम फर्दर स्लाइड के अंदर करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से ये इंतशार का शिकार होता है। सबसे पहले अगर देखा जाता है तो अगर हम बात करते हैं 1990 की दिहाई और 1980 की दिहाई, तो वहाँ पर ये हुआ कि एक अजीब सी चेंज आया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ क्या हुआ, वहाँ फीमेल का इंट्रैक्शन बढ़ गया। फीमेल ने बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन देना शुरू कर दिया और उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब उस टिकेट के अंदर क्या हुआ कि यूजुअली लोगों का ये कंसेप्ट बन गया उस टिकेट के अंदर कि जी ये फील्ड सिर्फ औरतों के लिए ही है और औरतें ही इसे कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर मिसाल दी थी कि एक वक्त में मेडिकल को ऐसे अज्यूम किया जाता था कि मेडिकल सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है, मेल के लिए नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो लोगों ने समझा कि भाई जब मेल डॉक्टर्स की कमी होने लगी या मेल और स्टाफ की कमी होने लगी तो उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया। इसीलिए क्या होता है कि वो पहले ये समझते थे कि जी मेडिकल जो सिर्फ औरतें पढ़ सकती हैं और मर्द नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक दौर आया जिसके अंदर जो मेल थे या जो यंगस्टर्स थे उनका ये माइंड क्रिएट हो गया कि ये जो फील्ड है ये सिर्फ फीमेल के लिए और फीमेल इसको कैरी ऑन कर सकती हैं। लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट होती चली गई, टूरिज्म डेस्टिनेशन बनती चली गई और वहाँ फीमेल का जाना मुमकिन नहीं था। तो वहाँ पर जो है ये देखा गया कि वहाँ पर मेल स्टाफ की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से एक स्कैर्सिटी की फिजा मार्केट के अंदर पैदा हो गई। अब उन एज ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। एज ओरिएंटेशन की ये मसला होता है कि देखिए जब आपका उम्र के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शिफ्टेड आता है तो वहाँ भी एक डिमांड देखी जाती है। ऐसा होता है कि बाद दफ़ा आपकी जो एक्सपीरियंस स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा उम्र का हो जाता है, उम्र रसीदा हो जाता है। इसी की तरह से क्या होता है कि जो आपकी यंग माइंड होते हैं उनके पास वो नॉलेज वो टैक्टिस नहीं होता, जिसकी वजह से एक एज गैप पैदा हो जाता है। वो एज गैप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लेबर मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से एक स्कैर्सिटी की फ़िज़ा कायम होती है। और स्कैर्सिटी की फ़िज़ा कायम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ एक अजीब सा माहौल बन जाता है। एक दूसरे के साथ जो है वो एक ताल्लुक़ जिसे कहना चाहिए कि कमज़ोर पड़ जाता है और ताल्लुक़ के अंदर जो है वो कई तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है कि जो लेबर मार्केट होती है उसके अंदर स्कैर्सिटी हो जाती है, क्योंकि जो एज गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है और एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज जो है वो स्टाफ इस तरह कैपेबल नहीं होता कि वो यंग माइंड को जो है ऑपरेट कर सके या यंग माइंड को चला सके। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की कि उसको देखा जाता है कि वो तबाह बहाल या बदहाली का शिकार हो जाती है जब उसका लेबर जो है वो अपने पास सही से काम नहीं कर पाता। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होता है। इस मसले को यहाँ इसीलिए डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि बीइंग ए मैनेजर आपको ये तमाम चीज़ें आपकी नॉलेज में हों और आप इसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेक करें और अपने जो डिसीजन है वो प्रॉपर लें, थ्रू प्रॉपर चैनल आप इसका डिसीजन क्रिएट करें। अब बात करते हैं जी फोक ऑफ स्किल। फोक ऑफ स्किल का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स लेबर की ज़रूरत पड़ जाती है अचानक। जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, कोई नई इनोवेशन आ गई, कोई इंटरवेंशन आ गई आपकी, कोई हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा चेंज आ गया, टेक्नोलॉजिकल कोई चीज़ें बदल गई, जिसकी वजह से आपको देखा जाता है कि आपकी जो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर एफिशिएंट वे आपको रिक्वायर होती है। तो ये तमाम चीज़ें के लिए आप क्या करते हैं कि आप
वहाँ पर एज ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं और एज के अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कोप अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि यहाँ भी एक स्कैर्सिटी की कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि जो आपके पास लेबर ऑलरेडी मौजूद होता है उसके पास ये स्किल्स नहीं होती हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सके। और एक जो यंग माइंड होता है जिसको आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उसमें ड्यूरेशन लगती है, टाइम लगता है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि लेबर स्कैर्सिटी होती है। बिल्कुल अदर इंडस्ट्रीज़ की तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर भी लेबर स्कैर्सिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। और एक्चुअली इसी की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास वेजेस शिफ्ट, जो वेजेस में शिफ्ट होता है वो कंसिडर किया जाता है और होता रहता है रेगुलरली। अब यहाँ एक और मसला खड़ा होता है कि वो पैदा हो जाता है यार। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स के बीच में आपका बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा आपका जो है वो जिसे कहना चाहिए कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट बड़ी हो जाती है। जहाँ स्मॉल मार्केट होती है वहाँ वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आती है। अच्छा, अगर हम कोई एरा की बात करते हैं तो 2000 का जो एरा था उसके अंदर ये देखा गया कि बहुत तेज़ी से कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ और लोगों ने जल्दी जल्दी जो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन रिमूव करना शुरू किया। फिर उन्होंने नेशनल किस्म की सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई। अब जब वो सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई तो ऑलमोस्ट वहाँ देखा गया कि वहाँ पर लेबर शॉर्टेज हो गई और लेबर स्किल लेबर जो है वो उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। यहाँ ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका लेवल, उनकी जो क्राइटेरिया था, उनकी जो डिस्ट्रक्शंस थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया और वक्तन फ़वक्तन वो एक तकलीफ़ से दो चार होते चले गए। अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब सप्लाई साइड की बात करते हैं और वहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है तो ये देखा जाता है कि वहाँ भी जो लेबर होता है उसकी स्कैर्सिटी हो जाती है और लेबर जो है अपनी सलाहियत के मुताबिक वहाँ काम नहीं कर सकता और उसकी जो कंडीशंस होती हैं तो बहुत ज़्यादा उसको ट्रैप करती हैं, ट्रैप आउट करती हैं और ट्रैप आउट करके उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का पेशखैमा होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला होता है। जब कंपटीशन बढ़ता है, जब आपका लेबर के पास टैक्टिस नहीं होते, नॉलेज नहीं होती और फिर आपके पास इतनी मेन पावर नहीं होती, इतनी स्किल नहीं होती, तो यहाँ पर लेबर स्कैर्सिटी देखी जाती है। देखें जी, शॉर्टेज ऑफ लेबर जो है वो हर इंडस्ट्री में होती है, इसी तरह हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। वहाँ भी डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज तब्दील होते रहते हैं। ये तमाम सिनेरियोज जो हैं वो जो लेबर की शिफ्ट है उसके अंदर देखे जाते हैं और लेबर डिमांड और सप्लाई के ऊपर शिफ्ट क्रिएट करती हैं। देखिए, बेसिकली ये इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल डिस्कशन है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपकी जो इकोनॉमिकल वैल्यूज़ होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, आपके ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न से। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला आपके लिए क्रिएट हो जाता है और इसके मसले को कोप अप करने के लिए, इस मसले को दबाने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस मार्केट की तरफ से देखे जाते हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी जाती है, डिफ्यूज अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, लोगों के पास जो है वो लेबर वेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। लेबर वेजेस रिजिड होने की वजह से भी लोग सप्लाई नहीं देते अपनी मार्केट के अंदर। तो ये तमाम मामला जो है बड़े अजीब सी सिचुएशन अख्तियार कर लेते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये मसाइल और ये तमाम मामला देखे जाते हैं और ये तमाम मामला इसलिए क्रिएट किए जाते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो वो अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ हॉस्पिटैलिटी साइड पे कि जब लेबर एफिशिएंट नहीं होगी या लेबर का स्कैर्सिटी होगी तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगी और उसका जो बेस्ट वर्जन होगा वो नहीं हो पाएगा और नहीं दे पाएगी। तो ये इसके लिए बड़ा मसला बन जाएगा और ये कंडीशन इसके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग एनवायरनमेंट प्रिपेयर करेंगी। यहाँ यही समझना बहुत ज़रूरी है बीइंग ए मैनेजर कि जब भी आप डिसीजन मेक करते हैं किसी लेबर के लिए, किसी लेबरिंग क्लास के लिए, तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखी जाती हैं और इसको विजुअलाइज करने के बाद आप अपने डिसीजन मेक कर सकते हैं।